नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा एप्पल के बारे में, खासतौर से कश्मीर के एप्पल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में कश्मीर की जो क्रॉप आती है उसे लोग कोल्ड स्टोर में स्टोर कर देते हैं और काफ़ी लोग उसका स्टोरेज सीए के अंदर करते हैं, यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर। लासीपुरा कश्मीर में ऐसी जगह है जहां पर कि लगभग 60-70 कोल्ड स्टोर हैं और वहां सभी फार्मर्स और ट्रेडर्स एप्पल के को स्टोर करते हैं। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि वो एप्पल जो फार्मर्स ने, ग्रोवर्स ने, ट्रेडर्स ने स्टोर्स के अंदर रखा था उसको निकाला जाए और उसको निकाल करके उसको तैयार किया जाए बेचने के लिए। उसकी पैकिंग की जाए, उसको लाइन में चलाया जाए और उसकी मार्केटिंग की जाए ताकि किसान को या ट्रेडर को अधिक से अधिक मुनाफा हो। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो दिखाने जा रहा हूं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सॉर्टिंग, ग्रेडिंग का, पैकेजिंग का। दोस्तों, जब एप्पल स्टोर किया जाता है उस वक्त उसको वॉश नहीं किया जाता, सीधा कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाता है, क्योंकि उस समय प्राथमिकता ये होती है कि जितनी जल्दी हो सके हार्वेस्टिंग के बाद उसको विद इन 24 आवर्स के अंदर कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाए, जिससे उसमें डिटोरेशन कम से कम हो सके। लेकिन जब सीए खोला जाता है 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, उसके बाद उस एप्पल को प्रोसेस किया जाता है, यानी उस एप्पल की वॉशिंग की जाती है, क्लीनिंग की जाती है और ग्रेडिंग की जाती है ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर। ग्रेडिंग करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है दोस्तों वो होती है पैकेजिंग। जैसा आप जानते हैं कि एप्पल फ्रूट्स में कई तरह के ग्रेड्स होते हैं, क्योंकि एप्पल का साइज एक छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक, यानी लगभग 40-45 mm से लेकर के 80-90 मिलीमीटर डायमीटर तक होता है। उसके डिफरेंट साइज को हम डिफरेंट ग्रेड्स में बांट सकते हैं। जो मेन ग्रेड है उसके दोस्तों वो है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और उससे भी छोटा जिसको 310 काउंट बोलते हैं। दोस्तों, ये जो ग्रेडिंग है वो लाइन द्वारा, मशीन द्वारा होती है ऑटोमेटिक, लेकिन उस ग्रेडेड मटेरियल को बॉक्सेस में पैक करना, बॉक्सेस में डालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है जो कि हर किसी के बस का नहीं है। उस एप्पल को बॉक्स के अंदर सही तरह से रखना, सही तरह से उसको जोड़ करके रखना, इस तरह रखना कि उसमें कोई लूजनेस ना हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन में एप्पल हिलने के बाद खराब ना हो, सही साइज के एप्पल को लगाना और पैकिंग के समय जो भी कोई डिफेक्ट्स नजर आता है, इसमें कटा है, प्रेशर डैमेज है या कोई स्कैब है, उन फ्रूट्स को निकाल करके सही तरह की पैकिंग करके कलर के हिसाब से एप्पल को पैक करना एक आर्ट है। दोस्तों, ये एक ऐसी आर्ट है जो कि हर किसी इंसान में नहीं होती। इसको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, इसको सीखना पड़ता है। तो ये जो पैकिंग का काम है दोस्तों, जनरली जो वर्कर्स हैं इसके पैक करने के लिए, जो स्टाफ है, जो लेबर है, वो जनरली उत्तर प्रदेश या बिहार के गांवों से बुलाई जाती है। वो पूरा का पूरे गांव के 40-50, 60-70 लोगों का कांटेक्ट होता है एप्पल स्टोरेज के साथ
एप्पल कोल्ड स्टोर वालों के साथ, और वह वहाँ करके जब लाइन शुरू होती है और जब तक ख़त्म नहीं होती, 3-4 महीना का सीज़न होता है, तब तक वो यहाँ आकर के सारे एप्पल की अलग अलग साइज़ में ग्रेडिंग करते हैं, उसको बॉक्स में पैक करते हैं, ट्रे पैक, फिर उस बॉक्स को तैयार करके पैलेट में रखते हैं, उसके बाद वो डिस्पैच किया जाता है। आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि वो ग्रेडिंग कैसे की जाती है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा, एक लासीपुरा के कोल्ड स्टोर से, ग्राउंड जीरो से, जहां आप देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से जो वर्कर है एप्पल की ग्रेडिंग कर रहा है, ग्रेड एप्पल की पैकिंग कर रहा है, और कितनी तेजी से वो बॉक्सेस को भर रहा है। भरने के बाद उसमें स्टिकर्स लगाता है, फोम लगाता है, और डिब्बे को पैक करके सील करके रख देता है। ये काम बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी होता है, लगभग 1 या 1.5 मिनट में एक बॉक्स बना दिया जाता है। मैं आपको ये जो लेबर हैं, ये जो वर्कर्स हैं, इनके जो सुपरवाइजर्स हैं, उनसे भी मैं आपको सीधी बात, उनसे बातचीत दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने लासीपुरा में, कश्मीर में, कोल्ड स्टोर में अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये, और उसमें आपको पता चलेगा कि लेबर कहाँ से आती है, वो कैसे करते हैं, उन्होंने कहाँ सीखा, और उनको कितना पैसा मिलता है ये सब करने के लिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एप्पल की बॉक्स में पैकिंग की जाती है, और लेबर जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे सीधी बात। अब देखिए किस तरह पैकिंग की जाती है और किस तरह से बॉक्सेस को बनाया जाता है। धन्यवाद। इस वर्कर ने बॉक्स की, कार्टन बॉक्स की पैकेजिंग शुरू कर दी है। देखिए किस तरह से एक एक एप्पल को उठा करके बड़ी तेज़ी से दोनों हाथों से एप्पल को पिक करके लाइन में से ये नीचे की लेयर भरता जा रहा है। नीचे सबसे पहले इस कार्टन में 2 लेयर का कार्टन है, नीचे एक पल्प ट्रे लगाई गई है और उसके ऊपर पहली लेयर लगाई जा रही है। ये लेयर पूरी लगभग लग चुकी है। इसमें सभी एक साइज़ के फ्रूट प्रॉपर कलर के साथ बिना किसी डिफेक्ट के लगाए जाते हैं। देखिए दूसरी लेयर के लिए इस वर्कर ने एक फोम शीट लगाई और उसके ऊपर एक पल्प ट्रे रखा। इस पल्प ट्रे में दोबारा वो एक और लेयर लगाएगा। फ्रूट्स को दोनों हाथों से पकड़ के देख करके साइज़ प्रॉपर है कि नहीं। सभी फ्रूट्स का देखिए मुंह जो है उसका जो एक ही साइड में है, तो जो उसका नीचे वाला हिस्सा है एप्पल का, वो सब एक दूसरे फ्रूट से टच कर रहे हैं, और सभी फ्रूट्स को उठा करके देखता है कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई उसको डिफेक्टिव फ्रूट मिलता है तो उसको उठा के अलग कर देता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर कलर होना, प्रॉपर साइज़ होना और 0 डिफेक्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर गलत पैकिंग की जाती है या बाद में कोई शिकायत मिलती है तो इस वर्कर को, जो कि इसमें अपना कोड भी मेंशन करेगा किसने ये पैक किया है, वो जिम्मेवार होता है। तो ये काम जो है बहुत ही स्किल्ड काम है, ये बहुत ही मेहनत से, एक्सपीरियंस से आता है। कोई भी नया आदमी इसको नहीं कर सकता है। नया आदमी अगर करेगा तो उसको एक बॉक्स पैक करने में लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये वर्कर 1 से 1.5 मिनट में बॉक्स बना देता है। देखिए ये दूसरी लेयर भी तैयार है। अब इसके ऊपर वो एक और लेबलिंग करेगा। आप देखेंगे लेबल लगाने के लिए इसने एक लेबल्स की शीट ली और उसमें अपनी चारों उंगलियों पर लेबल ले करके कट करके ऊपर की सारी लेयर में विदिन सेकंड्स लगा दी। अगर और कोई होगा तो एक एक लेबर उठा करके उसको लगाएगा और उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसने विदिन सेकंड्स ऊपर की लेयर में सभी फ्रूट्स में क्वालिटी का लेबल लगा दिया। अब लेबल लगने के बाद इसके ऊपर वो एक और फोम शीट रखेगा, और फोम शीट रखने के बाद एक पल्प का ट्रे दोबारा उल्टा करके रखा जाएगा। उसके बाद ये डब्बा तैयार है। इसको अब सीलिंग किया जाएगा। देखिए इसने कोड डाला आपने, ये कोड ट्रेसिंग काम करता है। अब ये डब्बा बन गया है, इस डब्बे को सीलिंग किया जाएगा। दूसरे वर्कर ने इसको उठाया और इसको टेप लगा के चारों तरफ से सील कर दिया। सील करने के बाद वो इसके ऊपर कौन सा ग्रेड पैक हुआ है, क्या साइज़ है, वो मेंशन करेगा, और वो करने के बाद इस डिब्बे को उठा करके पैलेट पर रख दिया जाएगा डिस्पैच के लिए।
दोस्तों, ये थी पैकेजिंग। अब आप देखिए डायरेक्ट टॉक विद पैकिंग सुपरवाइज़र। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं कश्मीर में हूँ। कश्मीर में लासीपुरा एरिया है जहाँ पर सीए के बहुत सारे एप्पल के कोल्ड स्टोर हैं। इस वक्त मैं एक कोल्ड स्टोर के अंदर हूँ। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त जो सीए जिन लोगों ने एप्पल रखा था 3-4 महीने पहले, वो सब निकलना शुरू हो गया है। तो निकलने की जो प्रोसेस होती है सीए बंद करने के बाद, सारे माल को निकाल करके लाइन पे चलाया जाता है, उसकी वॉशिंग होती है, उसके बाद उसकी सफाई होती है, उसके बाद लाइन के ऊपर ही उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होता है पैकिंग। और पैकिंग जो की जाती है बहुत ही स्किल्ड लेबर द्वारा की जाती है। और पैकिंग हर एक किसी के बस का काम नहीं है। उस पैकिंग के लिए स्किल्ड लेबर जो कि यूपी और बिहार के विलेज से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, वो पैकिंग का काम करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपको मिलवाता हूँ अपने पैकिंग के जो इंचार्ज हैं इस कोल्ड स्टोर में। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? अब आ जाए मैं। और आपका? साकिर है। तो आप ये जो पैकिंग का काम है कितने सालों से कर रहे हैं? सर लगभग मैं 8 साल से कर रहे हैं। तो ये बड़ा स्किल्ड काम है। आप, मैं देख रहा था, कल आपसे बात कर रहा था, आपको डिफेक्ट्स के नाम भी मालूम है, सनबर्न भी पता है, चित्ती भी पता है। तो ये कहाँ से सीखा आपने? सर हम मंडी से सीखा और यहाँ कश्मीर से सीखा और दिल्ली में सीखा। मंडी में मतलब आपने पैकिंग का काम किया है? पैकिंग का काम किया। ओके। तो आप तो जिस तरह का माल बताया जाता है वैसे बना देते हो? आपको कहा जाता है कि बिल्कुल साफ रखो, साफ कर देते हो, थोड़ा डालना है वो डाल देते हो? जी सर। तो एक डिब्बा बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? सर मुश्किल से 1 मिनट? जी 1 से 2 मिनट। और आप कौन से गांव के हो, कहाँ से आए हो? यूपी। यूपी से आए हो? कितने लोग आए हैं यूपी से? सर लगभग यहाँ एक ही आदमी बोल रहे हैं? 140। 140 आदमी आए हैं। तो आप उन सबको ओवरऑल देखते हो, उनको काम अलॉट करते हो, ट्रेनिंग देते हो? तो पूरे दिन में आप कितने घंटे काम करते हो? सर सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे। मतलब 12 से 15 घंटे। और बीच में लंच वगैरह का टाइम होता है हाँ, कितना? 1 घंटा सर लंच होगा। और डिनर का टाइम मिलता है? जी सर। तो उस बाकी टाइम आप खड़े रहते हो? तो काफ़ी मेहनत का काम है। तो ये आप ये बताइए कि आप साल में कितने महीने ये काम करते हो? सर साल में हम लगभग यहाँ 5 महीने, इधर 6 महीने। 6 महीने। तो बाकी 6 महीने क्या करते हो? सर बाकी 6 महीने घर घर पे रहते हो? हाँ, घर पे खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावा और भी खेती के काम होते हैं? पंजाब में फसल की तोड़ाई होती है, कटाई, वहाँ नहीं जाते आप? नहीं सिर्फ एप्पल का ही काम जी करते सर, हो? एप्पल का काम करते हैं। तो इसमें कितना फायदा हो जाता है आपको? मतलब आपका सिस्टम क्या है? आप केजी के बेस पे लेते हो, डब्बे नहीं बनाने सर, के हम लिए? डिब्बे के हिसाब से लेते हैं। मतलब पर बॉक्स आपका रेट फिक्स होता है? तो अगर मान लो किसी दिन आपने कम डिब्बे बनाए तो कम फायदा होता है, ज़्यादा बनाए ज़्यादा होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आप खराब माल डालो, जल्दी जल्दी बनाओ? वो नहीं, कैसे? तो हम खराब माल नहीं डालेंगे। अगर ग्रोवर बोल रहा है कि हमारे माल में इतना चलाओ तो उतना हम चलाते हैं। 1 नंबर बोलेगा इतना डालो तो इतना हम डालते हैं। अगर बोला सारा छटाई कर दो तो सारा छटाई कर दो। तो ये जो पैकिंग हम अपनी अच्छी करते हैं। पैकिंग अच्छी कर, नहीं वो मैंने देखा आपका पैकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2-4 दाने तो इधर उधर जा तो सकते सर हैं। वो सेफ की लाइन है ना, इसमें जा नहीं सकता। तो ये जो शाम के बाद, दोपहर में तो ठीक है, जब शाम को लाइट जल जाती है उस वक्त आपको डिफेक्ट दिखने में प्रॉब्लम आती है? नहीं सर, सब दिखते हैं, सब दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती? लाइन कहीं से हो तो मैं कंपनी से बोल के लाइन कहीं से सही करवा देता हूँ सब। तो ये जो वर्कर्स काम पे लगे हुए हैं लाइन पे, ये एक दिन में इनको कितना कमा देते हैं? इनके सर 800-900 रुपये दिहाड़ी 800-900 पर दिन के एक लेबर के? एक लेबर। तो 8 से 24 में 24-25 हज़ार एक लेबर महीने में कमा लेता है। और 4 से 6 महीने आप बता रहे हो तो 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता है। जी सर। तो संतुष्ट हो इस काम से? जिंदगी में यही काम करना चाहते हो या कुछ और भी करोगे? नहीं सर, बस एक ही हैं? सोचते हैं अपना भी बिजनेस डालते हैं। मैं एक चीज़ देख रहा था कि आप जब कार्टन बनाते हो तो उसमें कार्टन के पीछे नंबर डालते हो, वो क्या है? वो पैक करता है उसका नंबर है? कोड नंबर डलवाते हैं। जो पैक करता है उस लड़के का कोड है? हाँ जी सर, अगर इसमें कोई कंप्लेन आई तो मैं उस पैकेट को पकड़ती हूँ कि क्या इसकी वजह से।
उस पैकर को आप आइडेंटिफाई करके उसको समझाओगे, मतलब उसको ट्रेनिंग दो, इसलिए ऐसा कभी हुआ है नहीं सर, अभी तो कि किसी ने कंप्लेंट की और आपने पैकर पकड़ा हो? कंप्लेंट नहीं आई, यहाँ हो गया मैं 1.5 महीने काम करता हूँ, कोई सी कंप्लेंट नहीं है हमारी। अच्छा, तो यहाँ पर आपका 3-4 महीने रहने वहने का इंतजाम कौन करता सर है? कंपनी हमारी करती है, सारा बिस्तर भाड़ा सब यही जिस कंपनी जो आपको बुलाती है वही देती है। बुलाती है सर वो। और खाना भी खिलाते हो या खाना आप अपना नहीं खाना सर अपने पास है। खुद अपने पैसों से हम बना के? मतलब सब इकट्ठा सोते हो, इकट्ठा खाना खाते हो, तो सब लोग एंजॉय करते हैं, खुश हैं सब, इंतजार करते हो कि अगला साल कब आएगा? तो आप जब फसल कटती है तब भी आते हो या सिर्फ पैकिंग के टाइम आते हो? सर चुनाई में आते हैं जब माल तोड़ते हैं तब भी आते हो? तब आप फील्ड में काम करते हो? नहीं सर, मैं स्टोर नहीं रहूँगा, क्वालिटी के लिए आऊँगा। अच्छा, स्टोर में जब आप अराइवल में चेक करते हो? जी सर, आज कितना परसेंट बी ग्रेड है, अच्छा। ये है ना, वो खत्म कर देते हैं, 10-20 बंदे आएंगे ज़्यादा से। किसान के खेत में नहीं करते? वहाँ नहीं जाते, फूड स्टोर में करते हैं। कंपनी बताती है हम उन्हीं के। तो 2 महीने तब होता होगा नहीं टाइम? सर, बस 1 से 1.5 महीने। 1-1.5 महीने, और आप 3 से 4 महीने आप हो गए। हाँ, इधर 4 मई जनवरी में आते हैं सर और दूसरे जाते हैं। मैं आपसे काफ़ी जानकारी मिली इस बारे में पता लगा करके, धन्यवाद आपका, नमस्कार। पैकिंग सुपरवाइजर्स, क्या नाम था आपका? अरबाज अहमद के साथ हमारी बातचीत। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी, हमारी डिस्कशन आज की, और इससे आपको कई नई जानकारियाँ मिली होंगी। अंत में मैं इनका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही उसे सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद, जय हिंद।